नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित, उनके मूल निवास से संबंधित जानकारी आप लोगों से साझा की थी पिछली वीडियो में, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत था कि वो आर्य जो थे वो भारत के ही निवासी थे या विदेश से यहाँ आए थे। तो इसके सबूत हमें पुरातत्व साक्ष्य के आधार पर भी जान सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जो एक 1400 ईसा पूर्व में बोगजगोई अभिलेख मिला था, उसमें एक हित्ती राजा थे जिनका नाम था सुब्बी लिम्मा, और एक थे मितनी राजा मती मतिवाजा। इन दोनों के बीच में हुई थी संधि, और संधि हुई थी तो संधि के जो साक्ष्य थे वो वैदिक देवता थे, और वैदिक देवता में इंद्र, वरुण, मित्रनाथ से थे। तो ये क्या है, यह है बोगजगोई अभिलेख, जिसको हम मितनी अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। तो ये पुरातत्व साक्ष्य है जो कि ये साबित करते हैं कि भाई आर्य पहले वाकई में बाहर के विदेश के थे और उसके बाद ये भारत में आए थे। क्यों? क्योंकि इस अभिलेख का समय 1400 ईसा पूर्व है, और वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का समय है, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक काल, यानी कि 1000 से 600 में क्या हुए थे, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचनाएं, यानी कि जो काल है इनका समय शुरू हो जाता है। तो वैदिक काल को हम दो भागों में जानते हैं, एक तो पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में हम ऋग्वेद से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों से साझा करते हैं, और उत्तर वैदिक काल में हम इन तीन वेदों के बारे में जानकारी लेते हैं। वो तीन वेद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो पिछली वीडियो में हमने पुरातत्व साक्ष्यों के बारे में जाना, अब हम जानेंगे साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में। किसके बारे में? वैदिक काल के, वैदिक काल यानी ऋग्वेद काल संस्कृति। अभी वैदिक काल के किसके बारे में जानेंगे हम? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की अगर हम देखो मेरे प्यारे साथियों बात करें, तो वैदिक काल में 4 वेद हुए, ठीक है ना। तो साहित्यिक स्रोत में क्या थे? वैदिक काल में देखो होते हैं 4 वेद। कौन कौन से? वैदिक काल में क्या थे? 4 वेद। 4 वेद के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, और वो कौन कौन से थे? तो देखो ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। 4 वेद हो गए, सभी लोग जानते हैं। साहित्यिक स्रोत वैदिक समय को जानने का। बात करते हैं इसमें ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक संहिता है। क्या है? ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? एक संहिता। ऋग्वेद है एक संहिता, और ऋग्वेद जो संहिता, इसमें क्या है? ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूत्र है। क्या है इसमें? 10 तो मंडल हैं, 10 मंडल, और इसमें 1028 सूक्त मतलब सूत्र है। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित जानकारी जुटा रहे हैं हम कि भाई साहित्य यानी साहित्य स्रोतों के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके 3 पार्ट हैं ऋग्वेद के। क्या है? इसके 3 पार्ट। अब 3 पार्ट कौन कौन से हैं? साहित्यिक स्रोत के माध्यम से अगर हम वैदिक काल के बारे में जाएं, और वैदिक काल में भी हम ऋग्वेद के बारे में जाएं, तो इसके 3 पार्ट थे। इसके ऋग्वेद के एक पार्ट का नाम क्या था? साकल। ठीक है, एक पार्ट का नाम क्या था? साकल। ठीक है ना। और सॉरी, और जो साकल था उसमें क्या थे? 1017 मंत्र। वो भी सारी चीजें की जानकारी हम बिल्कुल बारीकी से देंगे। ठीक है ना। तो अभी जो हम जानकारी जुटा रहे हैं वो साहित्य के माध्यम से जुटा रहे हैं कि भाई साहित्य के माध्यम से हम कैसे जाने ऋग्वेद काल में यानी वैदिक काल में
क्या था। तो हम साहित्य के माध्यम से जान रहे हैं कि भाई वैदिक काल में ऋग्वेद क्या था, और इस ऋग्वेद में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं यानी साक्ष्य हैं जिनसे हम जान सकते हैं जो कि आर्य थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, अपना जीवन यापन किस प्रकार किया और अपना विस्तार किस प्रकार किया। ठीक है ना, जानेंगे हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से भी। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, 1017 मंत्र हैं, उसके बाद में है वाल्खीय। वाल्खीय दूसरा इसका पाठ क्या है, दूसरा ऋग्वेद का पाठ है वाल्खीय। तो वाल्खीय में क्या है, 11 मंत्र। ठीक है ना, तो ऋग्वेद का जो दूसरा पाठ है उसका नाम है वाल्खीय, है ना, और सॉरी वाल्खीय, और वाल्खीय में क्या थे, 11 मंत्र। ठीक है, इसका जो तीसरा पाठ था उसका नाम था वास्कल। क्या था, तीसरे पाठ का नाम जो वालखन था, और उस वालखन के अंतर्गत कितने मंत्र आते थे, तो 56 मंत्र। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत ये बताते हैं कि देखो जो ऋग्वेद है वो एक संहिता है, इसके अंतर्गत 10 मंडल आते हैं, और उन 10 मंडलों में 1028 सूक्त आते हैं, और उन सूक्तों को हमने 3 पार्टों में बांटा, यानी ऋग्वेद को 3 भागों में 3 पार्टों में बांटा। पहला पार्ट इसका जो होता है, पहला भाग वो साकल, जिसमें 1017 मंत्र होते हैं। दूसरा वालखिल्य, इसमें 11 मंत्र है, और वास्कल जिसमें 56 मंत्र हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद को जानने के और भी बहुत सारे साक्ष्य हैं, जैसे कि इन वेदों के बाद में इनके ऊपर लिखी गई थी टीकाएं। क्या लिखी गई थी, टीका लिखी गई, और टीका के बाद में इन वेदों के ऊपर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में फिर उपनिषद लिखे गए, उपनिषदों के बाद में कल्प सूत्र लिखे गए। ठीक है ना, और उसके बाद में इनके उपग्रंथ यानी उपवेद भी लिखे गए, जो कि वैदिक काल के साक्ष्य देते हैं। कौन से, साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी। अब ये जो लिखे गए इसमें पूर्व वैदिक काल भी आता है और उत्तर वैदिक काल भी आता है। पूर्व वैदिक काल में हम केवल ऋग्वेद से संबंधित जानकारियां जुटाते हैं, और उत्तर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल में हम क्या, तीनों तो वेद, कौन कौन से, 3 वेदों के बारे में, जो कि 3 वेदों के बारे में कौन कौन से, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जानकारी साझा करेंगे। और इनके बाद में जो मैंने आपको बताया कि वेदों के पीछे टीकाएं लिखी। साहित्यिक स्रोत हमें किसकी जानकारी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं वैदिक काल की। भाई वैदिक काल क्या था, वैदिक काल के 2 भाग मैंने आपको बता दिए। पूर्व वैदिक काल में हम साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से केवल पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में, और उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ते हैं तीनों वेद, जिनका नाम है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन ग्रंथों के ऊपर लिखी गई टीकाएं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, सूत्र, कल्प सूत्र। ठीक है ना, और इनके उपवेदों के बारे में हम ज्ञान साझा करते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ये साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से उत्तर वैदिक काल को जानने के साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके ऋग्वेद यानी कि वैदिक काल के काल निर्धारण के बारे में, तो देखो काल निर्धारण की घटना जो मैंने अभी आपको बताई, इसको 2 भागों में हम बांटते हैं। एक तो पूर्व वैदिक काल के बारे में, और पूर्व वैदिक काल के बारे में हमने क्या बताया, ऋग्वेद के बारे में हम जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में हम किसको पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल के बारे में हम इनको पढ़ते हैं। लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर वैदिक काल के दौरान, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या थे, ये ग्रंथ थे सारे। ठीक है, इनके बारे में, इनके बाद इनकी टीकाओं के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, कल्पसूत्रों के बारे में, और उपवेदों के बारे में भी हम ज्ञान साझा करते हैं। देखो बात करें इनकी ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में ऋक जो है, ऋक यानी कि ऋचाएं। ठीक है ना, तो इसके क्या है, संहिता की जो रचना हुई थी वो पूर्व वैदिक काल में ही, क्योंकि ऋक
जो ऋचाएं हैं, ऋचाएं रचनाएं जिनको ऋचाएं बोलते हैं, तो ऋक, ऋक से संबंधित जो भी है, ऋक होता है संहिता, और संहिता हम कब पढ़ेंगे, तो पूर्व वैदिक काल में। इसको हम कब जानते हैं ऋग्वेद के बारे में, तो पूर्व वैदिक काल में हम इन्हीं के बारे में ज्ञान साझा करेंगे। किसके? ऋग्वेद के बारे में, ठीक है ना। पूर्व रचनाओं को वैदिक काल हो गए। और देखो अन्य की मैंने आपको बताई, जो अन्य वेदों के बारे में हम जानेंगे तो वो उत्तर वैदिक काल में ही हम इनके बारे में जानते हैं, वो आपको मैंने इनकी जानकारी दी। लेकिन एक इनमें एक समस्या है। क्या समस्या है? इनमें समस्या है स्तरीय, स्तरीयकरण की, यानी ठहराव, यानी कि समय सीमा की, वाकई में ये समय के अनुसार चले या इनमें कहीं भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे समय को लेकर समस्या देखने को मिलती है। वो ये है कि जब इन वेदों की रचनाएं हुई तो वो उसी समय, यानी जिस समय, देखो भाई ऋग्वेद काल क्या था, ऋग्वेद काल जो था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि ऋग्वेद का जो काल था, ऋग्वेद का काल 1500 से ऐसे लिख देता हूं, 1500 से क्या था, 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में यानी कि यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये वो वेद है, शॉर्ट में मैंने लिख दिए हैं। इनका समय सीमा क्या था, वो 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व, ठीक है ना। क्या था, क्या था, क्या था, वो था काल, समय, कि भाई 1500 से 1000 तक इनका समय चला था, प्रचलन में था, ठीक है। 1000 के बाद में ये थे, लेकिन इनकी रचनाएं उसी समय नहीं हुई थी। उसी समय मैंने आपको बताया ना कि भाई उतार चढ़ाव समय को लेकर, इनकी रचनाओं को लेकर देखने को मिल सकता है। स्तरीयकरण की समस्या इनमें है, तो इसलिए कहा कि समय तो 1500 1000, लेकिन उस समय इसकी ऋग्वेद की रचनाएं नहीं हुई थी उसी समय, ठीक है। 1000 के उसके बैच में 600 तक इनकी रचनाएं नहीं हुई थी। यही वो समस्या है। उदाहरण मैं दे सकता हूं। उदाहरण का मतलब यह है, जैसे कि ऋग्वेद में पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया। क्या था, यानी कि सबसे पहले जुड़ना चाहिए था। भाई जब ऋग्वेद काल का समय 1500 है और 1000 ईसा पूर्व तक चला, तो जब इसकी रचना अगर होती है तो वो कब होनी चाहिए, पहले में ही होनी चाहिए ना। तो देखो पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा, उतार चढ़ाव देखने को मिल गया समय के लिए, उसी समय नहीं। दूसरा और 7वां ऋग्वेद काल का जो मंडल है, दूसरा 7वां, इसके सबसे प्राचीन अंश है। इसके जो सूत्र हैं वो सब, इसके जो मंडल हैं सबसे प्राचीन है। ये उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। इन्हीं जो ये जो मंडल है इनको क्या बोलते हैं, छेपक माना गया। क्या? छेपक। इन्हीं मंडलों को क्या बोला गया, छेपक। अब देखो और मैं इनके सबूत दे देता हूं कि भाई रचना यानी इनका काल पहले था और रचना का समय बाद में, और इन्हीं को देखते हुए देखो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जो परिवार खंड है ऋग्वेद काल में वो पूर्व वैदिक काल का है। वैदिक काल में परिवार खंड जो है वो पूर्व वैदिक काल का है। और इसी समय वैदिक काल में कृषि संबंधी जो विवरण होता है, कृषि से संबंधित जो जानकारियां हैं वो 8 ऋचाओं यानी रचनाओं के 8 ऋचा भी बोल सकते हैं, रचनाएं भी बोल सकते हैं। कृषि से संबंधित जानकारी 8 ऋचाओं के 57वां जो सूत्र है वो क्या है, चौथे मंडल में है। तो मेरा जो समझाने का तात्पर्य है मेरे प्यारे साथियों, वो ये है कि वैदिक काल का समय और उत्तर वैदिक काल का समय जब शुरू हुआ था, हम साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से अगर हम इन्हें जाने तो हम इस तरीके से जो मैंने आपको बताया जान सकते हैं। ये वो साहित्यिक स्रोत हैं
जो कि वैदिक काल के दौरान, वैदिक काल के अंतर्गत हमें ऋग्वेद और उसके बाद के यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की भी जानकारी देते हैं। लेकिन इनका जो स्तरीयकरण यानी स्तर यानी रुकावट में समस्या देखने को मिलती है। कुछ इनकी रचनाओं से संबंधित उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्यों से संबंधित जो जानकारियां हैं, अभी हमने केवल ये जानने की कोशिश की है कि भाई आर्य कहाँ के मूल निवासी थे और उसके बाद में इतिहासकारों का क्या क्या मत था। अलग अलग इतिहासकारों ने यानी विद्वानों ने क्या अपने मत प्रस्तुत किए कि भाई आर्य विदेश के थे, भारत में इस तरीके से आए। तो कौन कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने ये अपने मत आप लोगों के सामने समक्ष पेश किए थे, वो जानकारी पिछली वीडियो में। अब हमने पुरातत्व साक्ष्य और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से वैदिक काल यानी ऋग्वेद काल के बारे में जानने की कोशिश की है। अब हम आर्यों से संबंधित जानकारी अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि पेपरों में वैदिक काल से संबंधित बहुत सारी जानकारियां पूछी जाती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी वीडियो आपको